नीतीश के ही रास्ते पर चलेंगे बेटे निशांत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, नीतीश कुमार को अक्सर ही आपने यात्रा पर जाते हुए देखा होगा, चाहे वो समृद्ध यात्रा हो या फिर कोई और यात्रा हो, जिससे उनकी पार्टी और बिहार के लोगों को फायदा हो, पार्टी भी मजबूत हो और बिहार के लोगों को भी फायदा हो। ऐसी कई यात्राओं पर नीतीश कुमार निकल चुके हैं और अब देखिए, बाप की ही नक्शे कदम पर बेटा भी चलने को तैयार है। निशांत कुमार भी जल्द ही यात्रा निकालने वाले हैं। निशांत कुमार, और अक्सर ही आपने निशांत कुमार के बयानों में ये सुना होगा कि उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद नीतीश कुमार ने जेडीयू पार्टी और बिहार की जनता के लिए काफी कुछ किया है और अब उनकी बारी है कि वो इस पार्टी के लिए, बिहार वासियों के लिए कुछ करें। और ऐसे में देखिए, निशांत कुमार जो है वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन 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 सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस यात्रा पर निकलने के बाद निशांत का फोकस किस पे रहेगा। हालांकि नीतीश कुमार तो अलग अलग जिलों में जब जाते थे तो वो देखते थे कि कैसे जिले को डेवलप करे, लोगों को रोजगार को लेकर के, युवाओं को लेकर के, इन तमाम चीजों पर उनका फोकस रहता था। लेकिन अब सुर्खियों में यह खबर आ रही है कि निशांत कुमार का फोकस जो है वो इस यात्रा को लेकर के वो है जेनजी। जी हाँ, जेनजी को लेकर के निशांत कुमार जो है पूरा फोकस बनाने वाले हैं इस यात्रा में, और कैसे जेनजी लोगों को वो इसमें जोड़ेंगे, ये भी चर्चा की बात हो रही है। कैसे वो इसमें जोड़ने की तैयारी में है युवाओं को, जेनजी युवाओं को। आपको बताएं तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में निशांत कुमार इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। हाल ही के महीनों में वह कई बड़े अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की, उनकी परेशानी सुनी और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग में सक्रियता के साथ अब निशांत कुमार की राजनीतिक गतिविधियां भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। इन पर भी वो अपनी नजरें जो है वो बनाए हुए। जेडीयू से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में उनके बिहार के अलग अलग हिस्सों में सक्रियता बढ़ सकती है। पार्टी की रणनीति में इस बार जेनजी यानी कि नई युवा पीढ़ी को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। और देखिए, जेडीयू इस उम्र के युवाओं के बीच पहुंच बढ़ा करके उन्हें पार्टी और नीतीश कुमार की योजना से जोड़ने की कोशिश कर सकती है। निशांत कुमार का मानना है कि आज के 20 से 25 साल के ज्यादातर युवाओं ने वह बिहार नहीं देखा जो नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले था। वजह यह है कि जेडीयू इस पीढ़ी के बीच अपने पुराने काम और युवाओं के लिए शुरू की गई नई योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगा। पार्टी की कोशिश होगी कि युवाओं को बताया जाए कि नीतीश कुमार के शासन के दौरान पढ़ाई, कौशल, रोजगार और आर्थिक मदद से जुड़ी कौन कौन सी योजना शुरू की गई। जेडीयू ने अपनी युवा इकाई को इस काम में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की है। पार्टी चाहती है कि जेनजी तक केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि एक एक बूथ तक पहुंच बनाई जाए। युवा जेडीयू के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में युवाओं से संपर्क करेंगे। उन्हें नीतीश कुमार की सरकार के दौरान युवाओं के लिए किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा और इस तरीके से पार्टी संगठन को युवा से सीधे जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। जेडीयू जेनजी के बीच स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी जिक्र करेगा। पार्टी के अनुसार जब छात्रों को शिक्षा के लिए बैंक से कर्ज लेने में परेशानी होने लगी थी, तब नीतीश कुमार की सरकार ने एक जो है ये इसके तहत उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की थी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। पार्टी युवाओं को बताएगी कि इस योजना से बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिली। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए जो है स्कॉलरशिप की संख्या भी बढ़ाने की जो बात है वो युवाओं के सामने बात रखी जाएगी। युवाओं के बीच नीतीश कुमार की कुशल युवा योजना का भी जिक्र होगा। इस योजना के जरिए युवाओं को अलग अलग तरह के कौशल सिखाने पर जोर दिया गया था। परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की जानकारी भी दी जाएगी। जेडीयू इन योजनाओं को युवाओं के सामने रख कर के ये बताने की कोशिश करेगी कि पढ़ाई और रोजगार की तैयारी में सरकार ने किस तरह से उनकी मदद की। निशांत कुमार ने कहा है कि युवा ही आने वाले कल की ताकत है। उनका कहना है कि युवाओं के हित में काम को आगे बढ़ाने के लिए वह लगातार काम करते रहेंगे। युवाओं के बीच जाकर के उनसे बड़े स्तर पर बातचीत करने से ये समझ में आएगा, उन्हें भी पता चलेगा कि किस तरीके से बिहार में डेवलपमेंट जो है वो नीतीश कुमार की वजह से आया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ पॉइंट पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।